मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। लेक्चर नंबर 14, लास्ट लेक्चर दोस्तों, relevant costing. I think I have devoted 55 to 60 lectures in chapter number 5, chapter number 6, chapter number 7 and chapter number 8. अभी तो 4 चैप्टर्स में मैंने इतने लेक्चर्स डिवोट कर दिए। और कई टीचर्स अगर आप देखें उनके कोर्सेज, पूरा कोर्स F5 का 60-70 लेक्चर्स में 60-70 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं बेटे। एंड अभी तो मैं समझता हूँ F5 स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो महफिल जमेगी F5 की, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं आपको, जस्ट वी हैव डिस्कस अबाउट डिसीजन क्राइटेरियाज, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं यारो। आइए मैं लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ता जाऊं, कदम अपने बढ़ाता चला चल, मुश्किलों का सामना करता चला चल। बेटे आज के लेक्चर में यू हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव, यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड, यू हैव टू बी अलॉन्ग विद योर कैलकुलेटर, बिकॉज आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लॉजिक्स हो गए, कंसेप्ट हो गए, बातें हो गई। लास्ट लेक्चर 13 आपने देखा होगा, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में मैंने कुछ जॉइंट प्रोडक्ट्स की बातें दोबारा से रिपीट की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जहन में, आपके ब्लड के एक एक सेल में वो बातें चली जाएं। So I have discussed again that what I mean by pre-separation cost, what I mean by joint cost, what I mean by methods, what is a decision. As a decision maker, you have to decide that whether the product should be sold at splitter point or whether it should be sold after further processing. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं वो प्रैक्टिकल भी करा दूंगा। बस बेटे मुझे रोकना मत, मैं लेक्चर नंबर 14 में हूँ और मैं आज आपके लिए बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ रेलेवेंट कॉस्टिंग, चैप्टर 8, लास्ट लेक्चर ऑफ डिसीजन मेकिंग एपिसोड, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। बेटे ये चारों चैप्टर्स जो है ना, एज पर बीबीपी और कैप्लॉन आप देखें तो इनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे ज़्यादा समय लग गया। चलिए कोई बात नहीं, अब तो कंप्लीट हो रहा है चैप्टर 8 F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लेक्चर 14। आइए जी, कमर सीधी करके बैठेंगे बेटे, कमर सीधी बेटा। आइए सर, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद सीधा मुद्दे पे आ जाऊंगा। टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 9 कैप्लॉन का आप निकाल लें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद हम टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आज के इस लेक्चर में मुझे बस 2 ही क्वेश्चंस बताने हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है बेटा, सब करा दिया, बता दिया। तो जल्दी से आप कैप्लॉन ओपन कीजिए और आइए टेस्ट यूर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़े और एक बार देखें कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। आप सभी के सभी ध्यान से इस समय इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, जो सब चमकता है वो सब सोना थोड़ी होता है। जो सारे लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं अब वो सब मुश्किल थोड़ी होते हैं। आइए दे लेट्स हैव अ लुक। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 लिक्विड फार्मास्यूटिकल्स। बेटे जब से कोविड सिनेरियो खत्म हुआ, अब तो 10 साल हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर मॉर्फेन, ये कंपनीज के शेयर्स भी बड़े ज्यादा इंक्रीज हुए हैं बेटा। L1, L2 एंड N3 फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस। वो कहता है जी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और 3 तरह के प्रोडक्ट्स उनके निकल रहे हैं, L1, L2, L3। एक कॉमन प्रोसेस है, तो कॉमन प्रोसेस होगा तो कॉमन जॉइंट कॉस्ट होगा, एंड दीज आर द 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स L1, L2 एंड L3। ठीक है सर, ओके। देयर मस्ट बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टुगेदर। वो कहते हैं जी हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ ही बनेंगे और साथ साथ ही बिकेंगे। मतलब L1, L2, L3, ऐसा नहीं है कि आप L2 को फर्दर प्रोसेसिंग में बेच सकते हो एंड L1 कैन बी सोल्ड एट स्प्लिटर पॉइंट। कहते हैं मरेंगे भी साथ, जिएंगे भी साथ। ठीक है सर। 1000 आइटम्स ऑफ ईच ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, 1000 लीटर्स मतलब 1000 लीटर L1, 1000 लीटर L2, 1000 लीटर L3 के प्रोड्यूस हुए और आपकी कॉमन कॉस्ट इनकर हुई $20,000। टोटल $20,000 का खर्चा आ गया। द सेलिंग प्राइस पर लीटर फॉर द 3 प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ द कॉमन प्रोसेस आर। मतलब कॉमन प्रोसेस के एंड के बाद सेलिंग प्राइस कितनी थी? $6, $5, $8 पर लीटर। 1 लीटर $6 में हम सेल कर सकते हैं,
1 लीटर $5 में सेल कर सकते हैं, 1 लीटर $8 में सेल कर सकते हैं. दिस इज द सेलिंग प्राइस पर लीटर. ठीक है सर. ऑल्टरनेटिवली the three liquids can be processed further into products L1A, L2A, L3A. मतलब इनको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और भी प्रोसेस कर सकते हैं. फिर जब आप प्रोसेस करेंगे तो कुछ एडिशनल कॉस्ट इनकर होगी, कुछ पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट इनकर होगी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर होगी, एंड दे मस्ट ऑल बी सोल्ड टुगेदर और नॉट एट ऑल. द सेलिंग प्राइस देन बी. इसका मतलब अगर आप कुछ प्रोसेस करने के बाद बेचते हैं तो बट नेचुरली जितनी सेलिंग प्राइस यहाँ पे थी एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ईदर द सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू दिस पोस्ट सेपरेशन और दिस सेलिंग प्राइस विल बी मोर देन दिस सेलिंग प्राइस. ये वाली जो सेलिंग प्राइस है ये ज़्यादा होगी इस सेलिंग प्राइस से. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो देख लीजिए, आप चेक भी कर लीजिए. यहाँ पे बेच रहे हैं 6 में और ये बिक रहा है $9 में. ये बेच रहे हैं बेटे 5 में, ये बिक रहा है $7 में. ये बिक रहा है 8 में और ये बिक रहा है 10 में. बड़ी सिंपल सी बात है. सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इज हायर देन सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. वी आर ऑल अवेयर ऑफ. प्लीज आराम से बेटा टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको आराम से पढ़ना है और आप देखिए क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन. इफ L1, L2, L3 are processed further, then there will be additional cost, further processing cost, separation cost, post separation cost, $1,000, $2,000, $2,400. Produce a calculation to assess the viability of the common process, assuming that there is no external market for products L1A, L2 and 2A. वो कहता है जी और मार्केट है नहीं. अच्छा, जब मार्केट ही नहीं है तो फिर हमें फर्दर प्रोसेस करना ही नहीं चाहिए. एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू इफ देयर इज अ एक्सटर्नल मार्केट वैल्यू. बड़ी सिंपल सी बात है. आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ो जी, मैं फिर आराम से बताऊंगा आपको कि क्या है क्वेश्चन. मैंने बड़ी प्यारी आई हैव प्रिपेयर्ड हैंड रिटन स्लाइड फॉर दैट. आप लिखेंगे, कैप्लन का आंसर हम नहीं देखेंगे, आंसर वही आएगा बट हम अपने तरीके से करेंगे सो दैट आपको लॉजिकली बातें समझ आ जाएं. ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ लें. अब देखिए जी, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ये कहने वाला हूं कि आप देखिए, मैंने इसका बड़ा प्यारा सा एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया. दैट देयर आर 3 प्रोडक्ट्स L1, L2, L1, L1, L2 and L3. ये देखिए जी, L1, L2, L3. There are 3 products which are being produced, L1, L2, L3. Joint cost है $20,000. $20,000 की जॉइंट कॉस्ट है. 1000 लीटर आप L1 के बन रहे हैं, 1000 लीटर L2 के बन रहे हैं, 1000 लीटर L3 के बन रहे हैं. अगर आप इनको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो दिस इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. मैंने एक ही वर्किंग नोट में सारी बातें लिखने की कोशिश की. आप प्लीज वर्किंग नोट बनाइए. And if I sell it after further processing, it can be sold at $9, $7 and $10 as compared to $6, $5 and $8 if I sell it at separation point. Please, आराम से just have a look on that, compare both the things. मैं इसके बाद अब आपको ये पूछूंगा. एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का क्वेश्चन है नहीं. इन्होंने क्या किया, 2 सिनेरियोज बना दिए. वो कहते हैं कि आप ये बताइए कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इफ दे कैन नॉट बी इफ दे डोंट हैव द मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एंड कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इफ दे हैव द मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. तो एक 2 सिनेरियोज हैं. हमें यहाँ कोई डिसीजन नहीं लेना, आपको जस्ट कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट इस सिनेरियो में कितना होगा, प्रॉफिट इस सिनेरियो में कितना होगा. टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर जब मैं 10th करूंगा वहां पर आपको डिसीजन लेना है that whether this product should be sold at split up or after further processing. वो हम जब करेंगे देखेंगे, अभी करेंगे आज ही. आप सब कमर सीधी करके बैठे, आप ढीले बैठ चुके हैं, कैलकुलेटर है नहीं, आप मोबाइल के कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप बेवकूफ हैं. थप्पड़ मारूंगा खींच के, कमर सीधी करके बैठो. लिखो, दिस इज जॉइंट कॉस्ट, दिस इज द सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट,
दैट इज द सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, दिस इज द सेपरेट कॉस्ट, ये सब कुछ है। तो मैंने लिख भी दिया, फ्रेंड्स ट्रूली स्पीकिंग, अगर मैं सच सच बोलूं, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर टू सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, बिकॉज क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा आपसे। वो कह रहे हैं जी इन दिस सिनेरियो हाउ मच इज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन दिस सिनेरियो हाउ मच इज द प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वेदर ही वांट दैट प्रॉफिटेबिलिटी टू बी कैलकुलेटेड ओनली, यू डोंट हैव टू डिसाइड एनीथिंग, ओके। रादर वी आर गिवन विद टू सिनेरियोस, लिखेंगे बेटे, लिखेंगे तभी सेक्शन सी के क्वेश्चन होने वाले हैं। मैंने कहा रादर वी आर गिवन विद टू सिनेरियोस, हमें दो सिनेरियोस दिए हैं, इफ देर इज नो मार्केट वैल्यू एंड इफ देर इज अ इंसिडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा सीधी सी बात है, अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो हमें फर्दर प्रोसेस करना ही नहीं चाहिए। आपको पता है कि एसीसी के बाद जॉब कुछ इतना कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा आफ्टर डूइंग एसीसी, तो एसीसी नहीं करनी चाहिए, फिर क्यों हम फीस पे करेंगे? वाई वी आर पेइंग रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, भूपेशन क्लासेस फीस, बीकॉम के बाद ही जॉब कर लेते हैं ना। बट हाँ, अगर आपको ऐसा पता है that if you do ACCA after graduation or along with graduation, it has a more market value, then we will incur the further processing cost, we will incur the examination fees, we will incur this. Only in these two scenarios you have to just calculate the profit, ये कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। आइए, और बेटे सिंपल सी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने के लिए हम कुछ करते नहीं ज़्यादा, सेल्स में से जॉइंट कॉस्ट लेस कर देते हैं और प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन भी करने की बात नहीं हो रही, मतलब वो उस सिनेरियो में पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि तीनों के तीनों प्रोडक्ट एक साथ ही बिकेंगे और एक साथ ही बनेंगे। इसका मतलब L1 भी, L2 भी, L3 भी साथ साथ हैं, दे कैन बी ईदर सोल्ड टोटल इन एक साथ, और दे कैन बी यू नो प्रोड्यूस एक साथ। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेग्रीगेशन, यू नो, एंड इवन यू नो 1000 यूनिट्स ऑफ ABC अगर आप फिजिकल यूनिट के बेसिस में कर भी देते हो तब भी कॉस्ट उनकी वही आएगी 1:1:1। और अगर आप सेल्स वैल्यू के बेसिस में करते हो तो थोड़ी डिफरेंट आएगी, बट वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा आपसे, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पूछ रहा आपसे, वो सिनेरियो वाइज प्रॉफिटेबिलिटी पूछ रहा है कि अगर इस सिनेरियो में देखें तो क्या कॉस्ट होगी, क्या प्रॉफिट होगा, और इस सिनेरियो में क्या प्रॉफिट होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो नीड टू बाइफरकेट जॉइंट कॉस्ट, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। आप कैप्लन का आंसर देखेंगे, इतनी सारी बकबक जो मैं बोलता हूँ नहीं दिया होगा। आप लिखें, in case there is no sales value or the market value after further processing, I will not go for the further processing, I will sell it at split off point and my sales will be $19,000. And how come I have calculated $19,000? Whether I have seen it from Kaplan answers? No, I have told you 1000 units, यहाँ पे बताया था आपको, ये देखो 1000 यूनिट्स अगर आप मल्टीप्लाई करें 1000 इंटू 6, 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 8, 6 और 5 11 और 8 19, 19 इंटू 1 19,000, ये लो जी 19,000 आ गया जी आपके सामने। जॉइंट कॉस्ट $20,000 की है, आपको सेग्रीगेट करनी नहीं है, आपको सिनेरियो वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, एंड दिस इज प्रॉफिट $1,000। मुश्किल है ही नहीं यार। और दूसरा सिनेरियो है, इफ दे हैव द मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, देन आई वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एट दैट सिनेरियो। सो सेल्स देख लेंगे कितनी है बेटे, जब आप सेल्स देखेंगे तो आप बताइए जी, 9 और 7 16 और 10 26, 1000 लीटर बना रहे हैं, $26 इंटू 1000 कितना आएगा बेटे, $26,000 आ गए। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट तो 20,000 है ही। अच्छा, आप जो फर्दर प्रोसेस करेंगे तो आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ये बेटे 2,000 और एक 3,000 और 2 5,400, ये लो जी $5,400 आप यहाँ पे इनकर कर रहे हैं बेटे, ये प्रॉफिट आ गया। यहाँ पर एज सच कोई डिसीजन मेकिंग नहीं था, आपको जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी बेटे। लेकिन जब हम टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ कैप्लान, तो इसमें डिसीजन मेकिंग है। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि आप क्वेश्चन जब मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप माइंड से, क्लैरिटी से, ध्यान से पढ़ेंगे। आइए जी, हम जल्दी से टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 10 को कैलकुलेट कर रहे हैं, और आप सब मेरे सामने इस समय बैठे हैं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हम इस समय टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने जा रहे हैं। आइए सर, आइए प्लीज ध्यान से। We have already discussed this, that whether what I mean by further processing decisions कितनी बार कर चुके हैं, मैं सीधा इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा हूं।
अ फर्म मेक्स 3 जॉइंट प्रोडक्ट, वो कहता है ये कंपनी है 3 तरह के जॉइंट प्रोडक्ट बनाती है, एक्स वाई जेड, एंड अ जॉइंट कॉस्ट ऑफ $4 लाख. जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स, लिखा हुआ है फिजिकल यूनिट आउटपुट के बेसिस पर. आप आज यू आर वेरी मच क्लियर दैट व्हाट आई मीन बाय फिजिकल यूनिट आउटपुट मेथड. प्रोडक्ट एक्स एंड जेड आर करेंटली प्रोसेस फर्दर. ठीक है सर, मतलब एक्स को और जेड को आप फर्दर प्रोसेस भी कर रहे हैं. एक्स को कर रहे हैं तो इतनी कॉस्ट लग रही है, और वाई जेड को कर रहे हैं तो इतनी कॉस्ट लग रही है. इसका मतलब वाई इज नॉट, कैन नॉट बी प्रोसेस फर्दर. ऐसा कोई कंपल्सरी थोड़ी है कि सभी यूनिट्स हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं. घर में 3-4 बच्चे होते हैं, कोई नहीं पढ़ता, ऐसा थोड़ी सभी पढ़ेंगे या सभी को फर्दर प्रोसेसिंग करना है. तो एक्स एंड जेड कैन बी फर्दर प्रोसेस बट वाई कैन नॉट बी फर्दर प्रोसेस. एन अपॉर्चुनिटी एज अ रीजन टू सेल these products at split off point. It means they can be sold at split off point. मतलब आपने एक पॉइंट पे जहां सेग्रीगेट हुए एक्स वाई जेड वहां बेच भी सकते हैं. इसका मतलब मार्केट वैल्यू विल बी एट दैट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एंड देन द मार्केट वैल्यू इज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. ये देख लीजिए कि लिखा हुआ है $2 लाख, $1,20,000, $1,60,000. विच ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ एनी शुड द फर्म शुड फर्दर. आराम से दोस्त, बात आंसर या सिलेबस निकालने की नहीं है या सिलेबस कंप्लीट करने की नहीं है. मज़ा तब है जब आपको एक एक वर्ड की सोल, उसकी आत्मा की नॉलेज आ चुकी हो. और मैंने पूरी कोशिश की लास्ट 13 लेक्चर्स में, दिस इज 14th लेक्चर स्पेसिफिकली फॉर चैप्टर नंबर 8. तो आप क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इसका एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें, बिकॉज सेक्शन सी में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए कुछ फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए और बड़ी मेहनत की. बेटे आगे आपकी मर्जी है, कॉपी पेस्ट मत करना, पहले ध्यान से सुनना देखना. आपने ये प्रोसेस बनाया, इस प्रोसेस से 3 प्रोडक्ट्स निकले, एक्स वाई और जेड. क्वेश्चन कह रहा है, मतलब मैंने इस छोटे से फ्लो चार्ट में पूरा क्वेश्चन लिख दिया चित्र रूपा. I have prepared a very beautiful flow chart, and the cost which I have incurred, that is $4 lakh. $4 लाख की कॉस्ट है जॉइंट. अच्छा, मैं अगर इसको यहां पर 600 टन बने, यहां पर 2000 टन बने, यहां 200 टन बने, बेचने को मैं अभी भी बेच सकता हूं, बेचने को मैं बाद में बेच सकता हूं. आप बताइए, अगर अभी बेचते हैं तो एक्स आप $2 लाख में बेच सकते हैं, वाई कैन बी सोल्ड एट $1,20,000, जेड कैन बी सोल्ड एट $1,60,000. बेटे इतनी मेहनत तो आप खुद नहीं करते अपने पेपर के लिए जितनी भूपेश आनंद ने आपके लिए की है. इतनी हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की है, इतनी बातें बताई हैं, लॉजिकली समझाने की कोशिश की है. And if you want to sell it after further processing, you can sell it at 9,80,000, 1,20,000, 6 lakhs. Just have a look on product number Y. Market value at split of point is equal to market value after further processing. उसकी market value दोनों केसेस में सेम है, क्योंकि उसको हम फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं सकते. ठीक है सर. अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो प्रोडक्ट नंबर एक्स है, इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचा जाए या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचा जाए. वाई में डिसाइड नहीं करना, बिकॉज वाई कैन नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड. तो वाई की डिसीजन आपको लेनी नहीं है. एज ACCA कम फाइनेंस मैनेजर, यू डोंट हैव टू डिसाइड फॉर वाई दैट वेदर इट इज टू बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. यू हैव टू जस्ट decide for product number X and product number Z, that whether product number X and Z should be sold at split of point or whether they should be sold after further processing. बड़ा सिंपल सा है. अगर मैं यहाँ पे बेचता हूँ तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कितना है, और अगर यहाँ बेचता हूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना है. आपका पैकेज BCom के बाद कितना है और आपका पैकेज ACCA के बाद कितना है. मान लेते हैं आपका पैकेज यहाँ पर है 12 लाख का और ACCA करेंगे तो 25 लाख का. इट मीन्स देयर इज अ इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ 13 lakhs. And you have to incur 6 lakhs as the cost for doing ACCA for examination fees. It means you can have an incremental benefit of 7 lakhs. It means it is worthwhile to go for ACCA. It means it is worthwhile to go for further processing. It means what I have done, I have compared relevant revenue with the relevant cost. I have compared incremental revenue with the incremental cost, and the balancing figure is relevant cash flows. तो मुझे कुछ करना ही नहीं है बेटे, चैप्टर का नाम ही रेलेवेंट कॉस्टिंग है. तो मैं इसका रेलेवेंट रेवेन्यू देख लूंगा, रेलेवेंट कॉस्ट देख लूंगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देख लूंगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट देख लूंगा. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में से इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेस कर देंगे तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा.
क्वेश्चन आपके सामने, फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है, 1 सेकंड लगेगा, मैं कर सकता हूं, बट द पॉइंट इज मैं मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में लगा रहा हूं. ठीक है जी. नाउ मैंने कुछ बातें लिखी अपनों से अपनी सी बातें. आई हैव रिटन हियर, तो मैंने लिखा जी फ्रेंड्स, वेदर टू फाइंड, in order to find whether or decide which product is to be sold at or after, we will compare incremental revenues. बेटे ये लाइन जो लिख रहे हो ना, इसकी अगर वर्ष डालें तो $1,00,000 की कॉस्ट आएगी इसकी. इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, और आप ढीले ढीले बैठे हो, कमर झुक के, कुछ तो लेट के पढ़ रहे हैं. धिक्कार है ऐसे जीवन पे यार. तो बेटा ये लाइन लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं कहता हूँ टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 10th, या पूरा चैप्टर 10th 8th इस लाइन से हो जाएगा अगर आप ध्यान से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें. तो लिखते हैं जी फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर टू डिसाइड वेदर विच प्रोडक्ट टू बी सोल्ड एट और आफ्टर, वी विल कंपेयर इंक्रीमेंटल और रेलेवेंट कैश फ्लोज. इंक्रीमेंटल और रेलेवेंट कैश फ्लोज. व्हेन आई से इंक्रीमेंटल और रेलेवेंट कैश फ्लोज, आई मीन additional or incremental or relevant revenue minus incremental or relevant cost. भाई यहां बनाएंगे तो रेवेन्यू कितना बढ़ेगा और कॉस्ट कितनी बढ़ेगी और प्रॉफिट कितना आएगा. यहां पे प्रॉफिट कितना आएगा, दोनों प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे. आ गले लग जा आराम से. मैंने तो कर भी दिया जी, ऊपर लिखा statement showing incremental cost and incremental benefit or relevant cost or relevant revenue. इतना इजी है कि मैं 6 क्लास के बच्चे को दूं तो वो भी कंप्लीट कर लेगा. साहब X प्रोडक्ट है, Y प्रोडक्ट है, Z प्रोडक्ट है. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू $7,80,000 अगर आप आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचते हैं. तो ये देखिए जी, ये लिखा ना, ये 9,80,000 है और यहाँ पर 2 लाख है. आप बताइए 9,80,000 और 2 लाख का डिफरेंस क्या है. इट मीन्स दिस इज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ये जो सेल्स वैल्यू है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, ये जो सेल्स वैल्यू है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, और ये जो सेल्स वैल्यू है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है. तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये आपके पास 7,80,000 आ गया जी. आराम से चलना है, जल्दी है ही नहीं. प्रोडक्ट वाई अभी बेचो बाद में बेचो, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं उसके बाद, तो उसमें कोई डिसीजन लेना ही नहीं है. तो देयर इज नो इंक्रीमेंट बेनिफिट, मैंने डैश कर दिया. But product Z again, either it can be sold at split off point or it can be sold after further processing. So I will compare the sales value after further processing with the sales value at split off point, and that is coming to be $4,40,000. $4,40,000. And then there is the incremental increase in the cost or the further processing cost. बेटा इंक्रीज इन कॉस्ट क्या होगी, जॉइंट कॉस्ट तो कॉमन ही है. आप चाहे यहां बेचो चाहे यहां बेचो, जॉइंट कॉस्ट तो कॉमन ही है. तो जॉइंट कॉस्ट इंक्रीमेंटल नहीं है, जॉइंट कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है. ये चैप्टर का नाम है रेलेवेंट कॉस्टिंग. जॉइंट कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट वेदर यू सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और यू सेल आफ्टर फॉर द प्रोसेसिंग, because it has to be incurred. It is not being incurred because of the product, it is not being incurred because of the proposal. So separate cost is incurred, further processing cost is incurred for the proposal, for the product. So I have just deducted it. तो X के केस में $20,000 का लॉस आ गया. इसका मतलब आप प्रोडक्ट X को एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेचेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचा तो आपके $20,000 का लॉस हो जाएगा. अच्छा Y को तो कभी भी बेचेंगे, वो तो हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचेंगे. अच्छा Z को देख लेते हैं, Z का आ रहा है 40,000 का प्रॉफिट. इट मीन्स प्रोडक्ट Z शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड इट शुड बी सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, बिकॉज आई कैन इंक्रीज माई $40,000 ऑफ प्रॉफिट. बट Y शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. आई थिंक मैंने 6 के 6 डिसीजंस बड़ी डिटेल्ड मैनर में आपको F5 के फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस के लिए कराइए. बेटे मेरी शुभकामनाएं, ईमानदारी से पढ़ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा दूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर नंबर 9 में मिलेंगे बेटे, रिस्क अनसर्टेनिटी में मिलेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.